साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 6। साथियों, इस मॉक टेस्ट में हम क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 180 तक देखने वाले हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 151, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला, साथियों कमल नहीं है कमला, अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराएं। क्या साथियों, एक अध्यापिका हैं, वह समरूपता का परिचय देने के लिए अपने छात्रों को उन्होंने अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराएं। जैसे साथियों, भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुत अनुभवों को उपलब्ध कराना है जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। बताइए, सुश्री कमला ऐसा क्यों कर रही हैं कि समरूपता का परिचय देने के लिए वह साथियों विभिन्न बहुत सारे अनुभव बच्चों को उपलब्ध करा रही हैं। साथियों, उनका आशय क्या है? उनका ऐसा करने का जो आशय है वह है सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, यूनिसेफ समर्थित, क्या साथियों यूनिसेफ समर्थित जो पहल है जिसका नाम है बाला, इसका साथियों फुल फॉर्म क्या है? बुक्स एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड या ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। साथियों, जो बाला पहल थी इसका जो फुल फॉर्म है वह है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, साथियों आज के जो क्वेश्चन हैं वह बहुत ही, इस वीडियो के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ के राधा के पास 450 रुपए और सीना के पास 550 रुपए हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन है? साथियों, राधा के पास 550 रुपए और सीना के पास, माफ करिएगा, राधा के पास 450 रुपए और सीना के पास 550 रुपए हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक धन है? तो साथियों, एक बच्चे का उपयुक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया, बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? साथियों, एक बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि राधा के पास 450 रुपए हैं, सीना के पास 550 रुपए हैं, तो बताइए कि राधा के पास सीना से कितने कम रुपए हैं या सीना के पास कितने अधिक रुपए हैं राधा से। तो बच्चा साथियों क्या करता है? 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है। बच्चा समझता है कि 550 रुपए से 450 रुपए को नहीं घटाया जा सकता। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। बताइए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो साथियों बच्चा है उसने अधिक शब्द का प्रयोग किससे संबंधित कर लिया है? योग से, यानी जोड़ से, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? 10 ग्राम, डीन्स ब्लॉक, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर या संख्या सारणी। बताइए, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो साथियों ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? बताइए,
एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। बताइए। तो साथियों इसमें उसकी सहायता कौन करेगा? जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 156, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम हैं। सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों में भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होती है जहां पर साथियों क्या होता है? छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करते और हल करते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 157, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना। बताइए, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण कौन से हो सकते हैं? तो साथियों कौन से हो सकते हैं? विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच या अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से वैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर से स्तर के लिए सही है? पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण करना, निगमन करना या स्वयं सिद्धता? पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना और स्वयं सिद्धता। बताइए साथियों, क्या साथियों किसी भी चीज को आप बिना जाने समझे, बिना पहचाने उसका विश्लेषण करने लगेंगे? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात साथियों सी और डी तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। सबसे पहली चीज आती है साथियों, किसी भी चीज को क्या करना? पहचानना। साथियों पहचान करना पहला पॉइंट होगा वैन हीले के ज्यामितीय स्तर का। तो साथियों पहचान करना ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। साथियों जब आप किसी चीज की पहचान कर लेंगे तभी तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो साथियों पहचान के बाद क्या आता है? विश्लेषण करना आता है। तो साथियों ऑप्शन बी में विश्लेषण करना दूसरे स्थान पर है। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। पहचान करना, विश्लेषण करना, संबंध बनाना और निगमन करना और फिर साथियों स्वयं सिद्धता। क्वेश्चन नंबर साथियों 159, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी साथियों विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। बताइए, मनप्रीत साथियों एक विद्यार्थी है, उसके पास क्या है साथियों? अच्छी गणितीय तर्कणा है यानी विवेचना है, इसलिए साथियों उसके पास क्या होगा? तो साथियों उसके पास क्या होगा? तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न का विस्तार करना, पैटर्न की नकल करना या नए पैटर्न का सृजन करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? तो बताइए साथियों कौन सा चरण है जो यह बात प्रदर्शित करता है? तो वह है साथियों नए
पैटर्न का क्या करना, सृजन करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उच्चतम स्तर नए पैटर्न का सृजन करना होगा। साथियों सबसे पहले पहला चरण क्या होगा, किसी भी पैटर्न की पहचान करना, फिर उसका विस्तार करना। तो फिर साथियों सबसे जो उच्च में आएगा, जब साथियों आप पैटर्नों को पहचान लेंगे अच्छी तरह से, उनके बारे में समझ बना लेंगे, तब साथियों क्या करेंगे, आप नए पैटर्न का सृजन करेंगे। इसलिए साथियों जो सबसे उच्चतम स्तर होगा वह ऑप्शन डी नए पैटर्न का सृजन होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 161, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डेंस ब्लॉक, 1, 10, 100 के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डेंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है, गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम या रचनात्मक नियम। बताइए। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डेंस ब्लॉक, 1, 10, 100 के नकली नोट। उपयुक्त स्थिति में अध्यापक डेंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है, तो साथियों बोधात्मक परिवर्तनशीलता के नियम का क्या कर रहा है, अध्यापक आश्रय ले रहा है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 162, साथियों कक्षा 1 और 2, यहाँ पर साथियों मिस टाइपिंग है। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना, कक्षा में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण आदि अध्ययन के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही कथन है। साथियों गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। साथियों रेहाना एक अध्यापिका हैं जो गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होनी चाहिए छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणित ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। बताइए। तो साथियों रेहाना एक गणित की अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं, इसके लिए उनके अंदर संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा डेंस के सिद्धांत का नियम नहीं है, रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती का नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा डेंस के सिद्धांत का नियम नहीं है। साथियों डेंस के सिद्धांत का जो नियम नहीं है वह उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती का नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। साथियों कौन सा कथन है जो समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें पुष्टि देता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभीष्ट लक्षण है। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभीष्ट लक्षण है। प्रश्न में तथ्य या कार्य विधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। प्रश्न हमेशा बंद सिरे वाला होना चाहिए जिससे अध्यापक विद्यार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन आसानी से कर सकें। प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए। जो पाठ्यपुस्तक में दिया है प्रश्न
उससे मिलता जुलता आना चाहिए। बताइए, गणित में एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभीष्ट लक्षण है? तो साथियों, प्रश्न में तथ्य तथा कार्य विधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक यानी जेंडर पक्षपात से मुक्ति प्रदान करना, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग या जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कक्षा 12 तक गणित अनिवार्य विषय होना चाहिए। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में 5 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? तो साथियों, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 168, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसे अंकित करता है। यह एक विशेष कौशल और प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख या रिकॉर्ड रखता है। बताइए, गणित के आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो साथियों, दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत या अभिलेख रखता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 169, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ या योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न ... का उदाहरण है। खुले सिरे वाला प्रश्न, परिमितोत्तर प्रश्न या बंद सिरे वाला प्रश्न, स्मरण आधारित प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न। बताइए साथियों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ या साथियों योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। तो साथियों, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार यानी मूल आधार बनाता है। मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 170 का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है। यह साथियों मानचित्रण के बारे में सही कथन नहीं है, यानी नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। भूमिका अभिनय, आगमनिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या प्रदर्शन विधि। बताइए, एक कथन दिया गया है, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, यानी सुगमकर्ता का कार्य करता है। यह कथन साथियों के साथ अत्यधिक अनुकूल बैठता है, यानी किस पॉइंट के साथ अत्यधिक सही बैठता है? तो साथियों, यह जो है आगमनिक विधि के साथ एकदम सही बैठता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना, चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना,
मैटल मैथ की कार्य पुस्तिका के दिए गए प्रश्नों को हल करना, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। तो साथियों चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों और आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, यह साथियों बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, गणित कक्षा में डाट डाट पर बल होना चाहिए। केवल गणितीय विषय वस्तु पर, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, गणितीय समस्याओं के हल करने पर, मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। बताइए गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए। तो साथियों गणित की कक्षा में गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 174, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। 1/2 का अर्थ बताइए। आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में वह कितना कार्य पूरा करेगा। बताइए एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो साथियों आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। साथियों यह एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, अर्थात यह साथियों क्या होगा, सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, समस्या समाधान, विश्लेषण संश्लेषण, ड्रिल या और अभ्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। तो साथियों ड्रिल और अभ्यास यह संबंधित उपागम नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक विवरण, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन और बदलाव की संभावना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। तो साथियों पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना यह आवश्यक पहलू नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में डॉट डॉट को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन पर संबंधित प्रगति, कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डॉट डॉट को सम्मिलित करना चाहिए। किसको सम्मिलित करना चाहिए। तो साथियों छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल के अर्जन से संबंधित प्रगति को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी साथियों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों का सही क्रम की पहचान करिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, पहचानना, निगमन, विश्लेषण, दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन या दृश्यीकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्यीकरण। फिर किसी चीज को साथियों देखना, उसका विश्लेषण करना, उनमें संबंध बनाना और फिर साथियों निगमन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न को हल कर रहा है। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में याद कर रहा है। बताइए साथियों या गा रहा है।
रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? साथियों, एक समस्या समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डॉट डॉट स्तर पर है। दृष्टिकरण, पहचान बनाना, पहचान संबंध पहचानना, विश्लेषण करना या निगमन, बताइए। साथियों, वैन हेले के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? तो साथियों, बच्चा दृश्यीकरण के स्तर पर है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, साथियों ये आपका ही परिवार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।